हेलो एंड वेलकम आवर यूट्यूब चैनल एक्सॉम फिजिक्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। जैसे हम घरों में स्विच ऑन करते हैं तो हमारे बल्ब ऑन हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का अलग अलग जगह हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर में लेके एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, हर जगह किसका यूज होता है? इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। तो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है डायनामिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि चार्ज आपका एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी वो कौन सी है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। स्टैटिक का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और डायनेमिक में क्या है? चार्ज क्या है? मूविंग है। चार्ज क्या है? मूविंग। आपका चार्ज मोशन में, ठीक है। तो ये दो टाइप के हो गए, स्टैटिक और डायनेमिक। चलिए अब हम बात करते हैं स्टैटिक और डायनेमिक के बाद में कि चार्ज, मैंने बार बार क्या टर्म यूज किया? चार्ज के बारे में यूज कर रहा हूं। तो चलिए चार्ज से पढ़ते हैं। चार्ज क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? देखिए बच्चों, चार्ज होता है कि किसी भी आइसोलेटेड एटम पे या बॉडी पे यदि प्रोटॉन्स ज्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन कम है तो उस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। यदि किसी बॉडी पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक मैंने पॉजिटिव एटम ले लिया, सॉरी एटम लिया है, इसमें 10 प्रोटॉन और 10 आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। जब आप देखेंगे तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस बॉडी के ऊपर 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे और ये न्यूट्रल रहेगा, इस पे किसी भी टाइप का कोई चार्ज नहीं रहेगा। जब आप इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो इसमें हो जाएगी डेफिशिएंसी। क्या बोलेंगे उसको? डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट होगा तो आपके पास 10 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब आप यहां देख सकते हो कि कौन ज्यादा है? प्रोटॉन्स ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? कम है। तो दादागिरी किसकी होगी? प्रोटॉन्स की। तो नाम किसका चलेगा? प्रोटॉन का। इसलिए प्रोटॉन पे कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहां बन गया पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी पे। इसी में यदि आप इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी कर देते हो, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, क्या कर दिया आपने? एफिशिएंसी। तो इस एफिशिएंसी के अंदर क्या होगा? इस एटम के ऊपर 10 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब नाम किसका? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ज्यादा कौन है? इलेक्ट्रॉन से डोमिनेंस इनकी रहेगी, तो इस पे चार्ज आएगा नेगेटिव। तो इसको देख के हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है? एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू efficiency and deficiency of electron at an isolated atom। जब एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी होती है तो उससे एक प्रॉपर्टी बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं? चार्ज, ठीक है। इज कॉल्ड चार्ज। देखिए, जब बॉडी पे चार्ज बनता है तो चार्ज में एक और प्रॉपर्टी होती है। यहां हम लिख सकते हैं कि एटम या बॉडी एक्सपीरियंस फोर्स। जब बॉडी पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो क्या करना शुरू कर देती है? एक फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू करती है। ये हमारी चार्ज की डेफिनेशन होगी। देखिए, टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ चार्ज, तो जो आज तक आप बोलते आए कि सर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप होते हैं चार्ज के, ना कि चार्ज। तो देखिए, दो टाइप के चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा आपका होगा नेगेटिव चार्ज। देखिए, मैं यहीं पर आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं कि पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी होने से होता है। और नेगेटिव चार्ज जो आपका बनेगा वो बनेगा ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। देखिए, एक चीज और समझते हैं। एक प्रॉपर्टी है चार्ज की कि चार्ज कभी भी मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करता। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मतलब ऐसा मास हो सकता है जिसमें चार्ज नहीं है, बट कोई भी चार्ज ऐसा नहीं हो सकता जिसके पास मास नहीं हो। तो हम क्या कहेंगे बेटा? ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन की कमी होने से। अब बताओ, एक एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो मास साथ लेके गया कि नहीं लेके? तो इसका मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मास क्या होगा? डिक्रीज होगा। एटम का मास क्या होगा यहाँ पर? डिक्रीज।
और जब एटम आपका नेगेटिवली चार्ज होता है तो मास ऑफ एटम क्या होगा बेटा, इंक्रीज। सॉरी, क्लियर है यहां तक? चलिए, ये हमारे हो गए कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, किसकी वजह से बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए बेटा, चार्ज की प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं। डिनोटेशन। डिनोटेशन आप इसको कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से डिनोट कर सकते हैं, है ना, दोनों से डिनोट कर सकते हैं। जब हम किसी भी घर में बच्चा पैदा हुआ तो पहले नाम रखते हैं, तो इसकी यूनिट रखेंगे। तो यूनिट क्या होती है बेटा हमारी? आपकी जो यूनिट होगी बेटा वो क्या होगी? कूलम। कूलम साइंटिस्ट के नाम पे रखी हुई, तो इसको सी से डिनोट करेंगे। ये आपकी क्या हो गई? यूनिट होगी। तीसरा हम देखते हैं कि वो डायरेक्शन है या नहीं है। तो आपके जो चार्ज है वो एसोसिएट होते हैं डेफिशिएंसी और एफिशिएंसी से, इलेक्ट्रॉन के कम या ज्यादा होने से। तो डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। हमने इसके डिनोटेशन देखा, यूनिट और क्वांटिटी कैसी है, ठीक है। इसके बाद में बेटा हम देखते हैं दो टाइप के चार्ज होते हैं। एक लाइक, समझिए लाइक क्या होते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव को लाइक बोलेंगे, नेगेटिव नेगेटिव। सेम टाइप के चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल, मतलब एक दूसरे को दूर की तरफ। सेम टाइप में क्या होता है? रिपल्शन होता है। अपोजिट में क्या होता है? अरे अपोजिट में क्या होता है? अपोजिट में होता है अट्रैक्शन, है ना, अट्रैक्शन। तो यहां पर कैसा फोर्स है? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहां तक समझ आ गया होगा आप सभी को। चलिए इसकी आगे बात करते हैं। चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट, इनवेरिएंट का मतलब है कि यदि आप चार्ज को वेलोसिटी देते हैं तो उसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टी एज इट इज रहेगी, उसका बिहेवियर सेम रहेगा। चार्ज इनवेरिएंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप करेंगे चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड, कंजर्वेशन का मतलब है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफरेबल। चार्ज को आप क्या कर सकते हो? एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हो, बट इसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। नाइदर बी क्रिएट, नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज को आप ना क्रिएट कर सकते हो और ना ही क्या कर सकते हो? डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इट कैन बी ट्रांसफरेबल, इट कैन ट्रांसफर। इसको आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से भी पढ़ते हैं हम, वो है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहले ये समझिए क्वांटाइजेशन है क्या। चार्ज क्या होता है ना, एक क्वांट मतलब एक पैकेट के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? पैकेट। जैसे हम पार्ले जी का एक बिस्किट लेके आते हैं 5 रुपए वाला, तो एक पैकेट पार्ले जी, उसमें कितने क्वांटिटी आ रही है ना, अलग अलग, तो वो क्वांटिटी फिक्स है। तो ऐसे यहां पर चार्ज भी एक पैकेट के फॉर्म में आता है। वो जो पैकेट बना हुआ है इसके अंदर एक फिक्स वैल्यू होती है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है? एक इलेक्ट्रॉन एक चार्ज, एक कूलम नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर एक चार्ज होता है और वो चार्ज की वैल्यू होती है, वो ही हमें क्या कहते हैं? क्वांट। तो क्वांटा का मतलब, क्वांट का मतलब पैकेट फॉर्म में होता है चार्ज, और इसकी डेफिनेशन रहेगी चार्ज इज, चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। ये फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? तो फंडामेंटल यूनिट होती है बेटा, इसको ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ई से। जो चार्ज है आपका उसको लिखेंगे कैपिटल क्यू, इक्वल टू होगा प्लस माइनस एन इंटू ई। ये आपका पहला फॉर्मूला बन गया इस चैप्टर का। देखिए ये क्यू चार्ज है, एन नंबर ऑफ चार्ज है, एन क्या है आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बात करेगा, नंबर ऑफ चार्ज के बारे में बात कर रहा है। ई क्या है? ई आपकी फंडामेंटल यूनिट 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम होती है बेटा। देखिए बेटा, आप इस यूनिट के बारे में कई बार पूछ ले जाता है कि किसने इसको फाइंड आउट किया था। तो ये वैल्यू बताने के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मिलिकन। मिलिकन
इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में बताया था और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इन्होंने मिलिकल ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इस चार्ज पे कितनी वैल्यू होती है, फंडामेंटल वैल्यू क्या है, एक फिक्स पैकेट में कितनी वैल्यू है, तो एक पैकेट के अंदर कितनी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ये आपके चार्ज की वैल्यू होगी। देखिए बेटा आपके एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वो आप बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ चार्ज इन 1 कूलम, ठीक है, एक कूलम में कितने चार्ज है ये फाइंड आउट करो। तो आप कैसे करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को फिजिक्स में सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप गिवन लिखिए बेटा, गिवन आप लिखेंगे तो चार्ज आपको 1 कूलम गिवन है। अब आपको आइडिया आ जाएगा ई की वैल्यू हमारे पास है तो क्या नहीं है, एन नहीं है, क्या फाइंड आउट करना है, एन। Q इज इक्वल टू एन ई, एन यहां पुट कर दो, Q डिवाइड में E, Q की वैल्यू है 1 और यहां आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सोल्व कर देता हूं मैं, देखिए इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, 1 ये 10⁻19 ऊपर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, डिवाइड में रहेगा 1.6, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.625 इंटू 10⁻19 आएगा, या आप लिख सकते हो 6.25 इंटू 10⁻18। नंबर ऑफ चार्ज है तो इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, जल्दी से क्विक रिवाइज करवा रहा हूं। चार्ज प्रॉपर्टी एसोसिएट होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। प्रॉपर्टी जो होती है डिनोट क्यू और स्मॉल क्यू से करते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी कूलम है। पॉजिटिव लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट का मतलब है कि आप चार्ज को वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। चार्ज इज कंजर्व, चार्ज क्या रहता है, कंजर्व, नाइदर बी क्रिएट नॉर बी, इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि क्वांटाइजेशन क्या होता है, तो चार्ज जो एक पैकेट फॉर्म में होता है और इसकी वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक, या जिसको क्या बोलते हो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज होता है, Q इज इक्वल टू एन। देखिए प्लस और माइनस का क्या है, यदि आप चार्ज प्रोटॉन की वजह से निकाल रहे हो तो पॉजिटिव आएगा तो प्लस साइन यूज करेंगे, आप इलेक्ट्रॉन की वजह से फाइंड आउट कर रहे हो तो साइन कौन सा यूज करेंगे, नेगेटिव। एन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन चार्ज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है कि चार्ज के बाद में पढ़ते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। दो टर्म्स हैं, एक आपके चैप्टर है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए चलो, आपका जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल, और फिर पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं यही पहले पोटेंशियल को समझते हैं। पोटेंशियल होता क्या है, देखिए हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, चार्ज पास होंगे, तो चार्ज को मूव करवाने के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड होता है, जो हमें काम करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। बट दो चीजें, एक पोटेंशियल है, एक पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में डिफरेंट क्या चीजें चेंज है। देखिए पोटेंशियल होता है बेटा कि कहीं बहुत दूर पे एक चार्ज है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट पे। आप इनफाइनाइट से किसी चार्ज को एक पॉइंट ए पे लेके आ रहे हैं, तो इनफाइनाइट से पॉइंट ए पे लाने के लिए जो आपने काम किया, ठीक है, उस वर्क को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। क्या लिखेंगे डेफिनेशन, वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम infinity to at a point in इलेक्ट्रिक फील्ड, एक फील्ड के अंदर चार्ज को इनफाइनाइट से एक पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड होता है, जो वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। देखिए पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से, पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, V से। तो आप देखिए इन्फिनिटी पे पोटेंशियल आपका V इनफाइनाइट है और यहां पर पॉइंट पे A है। तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज।
एक चार्ज को लाने में कितना वर्क डन किया, वो हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। देखिए इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल है बच्चों वो जीरो होता है, तो आप लिखेंगे कि वी ए, जिसको मैं वी भी लिख सकता हूं, ये हो जाएगा वर्क अपॉन में चार्ज। ये वर्क जो हमने किया है और ये वो चार्ज है जिसको हम वहां से लेके आए, है ना। ठीक है, तो देखिए इसकी यूनिट लिखते हैं। यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलम, इसको हम बोलेंगे वोल्ट। क्या बोलेंगे, वोल्ट। तो आपके पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, और ये वर्क डन रिक्वायर्ड होता है इनफाइनाइट से एक पॉइंट पे लाने के लिए। अब समझते हैं हम सेकंड पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी या वी से भी लिख देते हैं, डेल्टा वी चेंज पोटेंशियल डिफरेंस। होता क्या है इसमें, सपोज एक कंडक्टर है आपके पास, इस कंडक्टर में आपको चार्ज को मूव करवाना है, एक पॉइंट ए से लेके बी तक लेके जाना है। आपने चार्ज को यहाँ इलेक्ट्रॉन को ए पे पकड़ा और कहां तक लेके जाना है, बी तक। तो आप उसको लेके जाओगे तो काम कर रहे हो ना आप उस पे, तो जो वो आपका वर्क होगा उस चार्ज पे, उसी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। बस यहां दोनों में चेंज ये है, या इनफाइनाइट से लेके एक फील्ड में लेके आ रहे हैं, या फील्ड चेंज नहीं होगा, सेम फील्ड में एक ही वायर में कंडक्टर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, वर्क डन, वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज, आप यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी यूज कर सकते हैं, चार्ज फ्रॉम 1.2 1.2 another point in सेम फील्ड, सेम फील्ड, एक ही फील्ड में एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए यहां मैंने बनाया, तो ए पे जो पोटेंशियल है वो आपका वी ए हो जाएगा, और बी पे है वो आपका हो जाएगा वी बी। चलिए, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू फॉर्मूला आएगा फाइनल वी बी माइनस वी ए इक्वल टू, देखो वीबी माइनस वी ए क्या होगा, वर्क अपॉन में चार्ज। आपने क्यू चार्ज को मूव करवाया, यूनिट सेम होती है। देखिए यहां फॉर्मूला बना वीबी माइनस वी ए, वर्क अपॉन में, यूनिट सेम रहेगी दोनों की, क्या होती है, वोल्ट। ठीक है, ये क्या, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, दोनों के दोनों कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है। दूसरा कैसे बताओगे, वर्क आपका स्केलर है, चार्ज भी आपका क्या है, स्केलर है, इसका मतलब पोटेंशियल भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये समझ में आ गया। चलिए हम इस पे भी न्यूमेरिकल करके देखते हैं छोटे छोटे। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका यहां लेते हैं, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, गिवन होगा कि 2 कूलम चार्ज मूव फ्रॉम 25 वोल्ट टू 125 वोल्ट, फाइंड द रिक्वायर्ड वर्क डन। ये कितना वर्क डन रिक्वायर्ड है, एक 2 कूलम चार्ज को हम मूव कर रहे हैं 25 वोल्ट से 125 वोल्ट तक। देखिए सबसे पहले हम यहां सोल्व लिखेंगे, और बेटा वही हमारा पहले काम कि गिवन फाइंड आउट करिए आप। यहां पर क्या क्या गिवन है, तो आपको चार्ज गिवन है 2 कूलम, ठीक है, वोल्टेज गिवन है 25, इसको बी मान लेंगे, एक पॉइंट पे है जहां पर भी, है ना, ए मान लिया, और बी पे पॉइंट पे पहुंच गया कितने पे बेटा, 125 पे। ठीक है, तो आपको पता है कि 25 से 125 लेके गया है, तो दो पोटेंशियल है, तो आप यूज करेंगे फॉर्मूला वीबी माइनस वी ए इक्वल टू वर्क अपॉन में चार्ज। वीबी आपका 125 माइनस 25 वर्क अपॉन में चार्ज 2। ठीक है, आप यहां से क्या करोगे बेटा, वर्क इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस 100 मल्टीप्लाई 2, तो आपका वर्क डन आ जाएगा 200 जूल। वर्क को करना पड़ेगा आपको जब एक 2 कूलम चार्ज को मूव करवाएंगे 25 वोल्ट टू 125 वोल्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकंड क्वेश्चन फिर हम देखते हैं क्या आ सकता है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा कि आपको एक वर्क डन, वर्क डन सॉरी 25 जूल वर्क डन on 5 microcoulomb charge, find the
पोटेंशियल। आपको बोला गया है कि आप पोटेंशियल फाइंड आउट करिए। एक 25 को जूल वर्क करना पड़ा में कितने चार्ज को 5 माइक्रोकूलम। चलिए यहां पर एक पहले चीज बता देते हैं बच्चों कि माइक्रो और मिली का क्या मतलब है। देखिए कहीं पर भी माइक्रो कूलाम लिखा हुआ है, इसका मतलब है 10⁻⁻6 कूलाम की बात कर रहा है। कहीं पर भी मिली कूलाम बोले, इसका मतलब 10⁻³ कूलाम। इस म्यू का मतलब माइक्रो कूलाम है, माइक्रो बी कूलाम, और स्मॉल एम एंड सी का मतलब है मिली कूलाम। ठीक है, तो मिली कूलाम। तो यहां पर आपको माइक्रो कूलाम गिवन है, तो आप सबसे पहले गिवन लिखिए। गिवन लिखेंगे तो क्यू आपको 25 जूल और सॉरी वर्क आपको 25 और चार्ज आपको गिवन है बेटा 5 माइक्रो कूलाम। माइक्रो को पहले आप किसमें कन्वर्ट करो, कूलाम में, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। अब हमारा फॉर्मूला है V इज इक्वल टू वर्क अपॉन में चार्ज। तो यहाँ वर्क हमारे पास है, चार्ज हमारे पास है। V इज इक्वल टू क्या होगा 25 डिवाइड में 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। तो इसको सोल्व करते हैं, आपका V इज इक्वल टू आएगा 5 5 जा 25, ये 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻6 वोल्ट पोटेंशियल आ जाएगा हमारा। तो ये आपका था पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप समझ आया होगा। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हमने टॉपिक कवर किए हैं, करंट, चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एट ए पॉइंट। उसके बाद में हमने किया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन सेम फील्ड। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे टॉपिक जो पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखो बच्चा, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। जब आपके कंडक्टर में चार्ज फ्लो करते हैं तो ये पर यूनिट टाइम कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन इसकी होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। और में आप दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि नम चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं कंडक्टर में, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए इसका फॉर्मूला बनेगा करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से। तो ये फॉर्मूला बन गया क्यू बाई टी। आप इसकी यूनिट लिखिए बेटा, यूनिट होगी, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। इस कूलाम पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। एम्पियर इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि चार्ज किसने फाइंड आउट किया, एम्पियर ने, तो उनके क्रेडिट में नाम रख दिया इसकी यूनिट को एम्पियर। एम्पियर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल ए से। दूसरी चीज चार्ज इलेक्ट्रिक करंट के लिए रहती है, सॉरी मैंने चार्ज बोला करंट। अब आज देखो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती है। क्या फाइंड आउट करनी होती है, डायरेक्शन। तो जनरली हम लिखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल पे होती है, बट हमें समझना होगा। देखिए जब आप सर्किट में बैटरी अप्लाई करते हो तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों फ्लो करते हैं। यदि आप पॉजिटिव टू नेगेटिव ले रहे हैं, इसका मतलब आपने जो करंट की डायरेक्शन ली है वो है कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। और यदि आपने नेगेटिव टू पॉजिटिव लिया है बच्चों, तो ये आपका रहेगा इलेक्ट्रॉनिक करंट। दूसरी लैंग्वेज में बोलूं, यदि आप पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन ले रहे हो तो उसे आप बोलते हैं कन्वेंशनल करंट।
और यदि आपने करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में लिया है तो उसे आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं इसकी। अब इसके पास डायरेक्शन है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, तो क्या होगा, ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, इट इज ए, बता रहा हूं अभी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, क्वांटिटी। टेंथ तक आप इसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, वैसे इसको टेंसर क्वांटिटी भी बोलते हैं। टेंसर के बारे में बच्चों आगे बढ़ते हैं, मैं इतना बता देता हूं, ये क्वांटिटी वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। देखिए इसी के और फॉर्मूला बन सकता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इज इक्वल टू, हमने पढ़ा Ne। यदि वो आपको चार्ज नहीं देके नंबर ऑफ चार्ज दे दे कि सर्किट में 10 चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन फ्लो हो रहे, देन करंट फाइंड आउट करिए, तो सबसे पहले आप उन नंबर ऑफ चार्ज से क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल चार्ज फाइंड आउट करेंगे, और फिर फॉर्मूला, तो आई इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा Ne/T। ये भी आपका एक करंट का फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी किसका फॉर्मूला हो गया, करंट का। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे गिवन होगा, T2 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर for 5 सेकेंड, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट। आपको इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है, तो सॉल्यूशन आप करेंगे, सबसे पहले लिखो गिवन, आपको चार्ज गिवन है 2 कूलम, टाइम आपको गिवन है 5 सेकेंड, और करंट निकालना है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई का चार्ज आप पुट करिए 2, 5, टाइम आपको गिवन है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यह डेसिमल लगाएंगे 20, तो क्या होगा 5 4 जा 20, तो 0.4 एम्पियर आपका इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। यहां पर करंट कितना आ गया, 0.4। और क्या चेंज कर सकता है, टाइम और करंट दे देगा, आपसे चार्ज पूछ सकता है कि कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं नंबर ऑफ चार्ज का। देखिए नंबर ऑफ चार्ज का क्वेश्चन देखते हैं। आपको गिवन होगा कि एक कंडक्टर में, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिए, कि एक कंडक्टर है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, फाइंड फॉर 10 सेकेंड। आपको बोला गया कि एक कंडक्टर में 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं फॉर 10 सेकेंड, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, आई फाइंड आउट करो। तो आप क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, यहां पर n गिवन है बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन बोला ना, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ चार्ज गिवन है, तो n आपके पास है 10, टाइम आपके पास है 10 सेकेंड, आपको फाइंड आउट करना है आई। तो देखिए Q इज इक्वल टू, पहले n ही फाइंड आउट करो या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, तो हम n ही फाइंड आउट कर लेते हैं। Q n आपके पास होगा 10, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ये वैल्यू आपको लर्न कर लेनी है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ये आपका चार्ज आगे की कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, टाइम है, अब करंट आप कैलकुलेट कर लीजिए Q बाई टी, तो Q आपका 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 है, और टाइम आपका 10 है, तो फिर से आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 एम्पियर। तो ये आपका आ गया कितना उसके अंदर करंट पास हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू।